नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम फॉर। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो देखिए, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप देख ही पा रहे हैं, यह है आपका लिस्ट। एक और नए डिस्ट्रिक्ट का जो कैंडिडेट लिस्ट है वो जारी हो चुका है। तो अब आपके को इसके लिए भी प्रत्यावेदन करना है, अगर आपके डाटा में कुछ करेक्शन करवाना है तभी। ठीक है। तो कुछ लोग पूछते हैं कि क्या सभी को करवाना है, तो ऐसा नहीं है, सभी को नहीं करवाना है। और सभी क्यों करवाएंगे? जब आपका डाटा सही है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका डाटा गलत है, कोई सा भी डाटा, ठीक है, नाम, पेरेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी अगर गलत है, छोटा सा भी डाटा, तो आप प्रत्यावेदन कर दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन ही करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इजीली आप ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। मैं बताता हूँ इसका ईमेल एड्रेस क्या है, और नोटिफिकेशन में दिया गया है, और लास्ट डेट क्या है वो भी हम देखने वाले हैं। तो ये पूरा आप डाटा देख सकते हैं। यह है आपका टिहरी गढ़वाल का, और ये देखिए, ये पूरा डाटा यहाँ पर दिया गया है। तो इसका नोटिफिकेशन देखेंगे, उसमें हम ईमेल एड्रेस देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि इसमें आपको प्रत्यावेदन कैसे करना है। वैसे आपको पता ही होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लिस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं और आप लोगों ने करा होगा। तो इसमें पूरा डाटा कंबाइंड करके दिया गया है। एक और चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली ये है कि इसमें डीएलएड का अलग से नहीं दिया गया है, और ना ही बीएड का अलग से दिया गया है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो पूरा जो डेटा है इसमें वो एक साथ आपका दिया गया है। तो आपको अलग से देखना नहीं पड़ेगा, आप एक साथ इसमें चेक कर सकते हैं। अभी कुछ लोग पूछ रहे थे कि इसमें चेक कैसे करें, तो वैसे मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोज़ में बताया था, हो सकता है आप लोगों ने ना देखा हो। तो आपको सिंपली डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको चेक कर लेना है। ठीक है, ये जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं, और इसमें डेट ऑफ बर्थ एक सबसे बेहतर तरीका है चेक करने का। ठीक है। बाकी अगर बात करें तो और कोई तरीका यहाँ पर दिख नहीं रहा है। अगर मोबाइल नंबर होता तो इसमें मोबाइल नंबर से आप चेक कर सकते थे, अपना जो आपने मोबाइल नंबर दिया होता, लेकिन यहाँ पर इस वाले लिस्ट में नहीं दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डीएलएड, बीटीसी, बीएड और बीएलएड, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक ही सेक्शन में दिए गए हैं। तो जिनका जो भी होगा वो इस सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। जैसे डीएड दिख गया आपको यहाँ पर, इसके अलावा डीएलएड वाला जो होगा ये यहाँ पर दिख जाएगा। तो मतलब जो भी होगा आपका इन चारों में से, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो आपने फॉर्म में मेंशन किया होगा। इसके अलावा बीएड का भी यहाँ पर दिया गया है। तो यही मैं कह रहा था कि ये जो है आपका कंबाइंड दिया गया, अलग से शीट बनाकर यहाँ पर नहीं दिया गया। ठीक है। तो आपको इसी में देखने को मिल जाएगा। और बाकी के डेटा की बात करें तो ये भी कंप्लीट दिया गया है, जैसे सी टेट, यू टेट, इसके मार्क्स वगैरह कौन से ईयर का है, ये सारा डाटा यहाँ पर देख सकते हैं। 2015 सी टेट, इसके अलावा 2019 पूरा ईयर वाइज दिया गया है, जो जिसमें भी आपने उत्तीर्ण किया होगा। तो ये आप पूरा डाटा देख सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। उससे पहले हम देखेंगे कि इसके नोटिफिकेशन में ईमेल एड्रेस क्या दिया गया है जिस पर आपको प्रत्यावेदन करना है, और इसके अलावा लास्ट डेट क्या है वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं उसको। तो देखिए, यह है आपका जो नोटिफिकेशन है आपके प्रत्यावेदन के रिगार्डिंग, वो अभी हमने लिस्ट देखा था, अभी हम देख रहे हैं नोटिफिकेशन टिहरी का। तो टिहरी गढ़वाल के लिए जो आपका नोटिफिकेशन है वो आज के पेपर में आ चुका था, और आप लोगों ने देखा भी होगा। तो मैं इंपॉर्टेंट डेट क्या है वही डायरेक्ट बता देता हूँ, और ईमेल एड्रेस क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो इसको नोट कर लेना। ये है आपका 4/10/2021, 4 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं, शाम 5 बजे तक। ईमेल एड्रेस है tehri.deo@gmail.com। तो इसको नोट कर लेना, इस पर ही आपको ईमेल करना है। ठीक। इसके अलावा जो मैंने बताया था कि प्रत्यावेदन में अपना कंट्रोल नंबर जो देना है, या फिर आपका जो कैटेगरी है, और इसके अलावा आप चाहे तो नाम वगैरह बता सकते हैं अपना। ठीक है। तो एक एप्लीकेशन टाइप का बना कर दे सकते हैं। ठीक है। और पॉइंट्स में अगर आप बता दें अच्छे से कि ये पॉइंट पर हमारा जो करेक्शन है वो करवाना है, तो उसमें ज़्यादा बेहतर रहेगा, अगर 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा आपको करेक्शन करवाने हैं तो। ठीक। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। लास्ट डेट है 4 अक्टूबर, ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। अभी जो वेटिंग लिस्ट है उसकी भी अपडेट देखते हैं। उससे पहले जो दरोगा भर्ती की बात की गई थी, पुलिस दरोगा की 150 पदों पर, उसको लेकर अपडेट आ चुका है। इससे पहले आपको मालूम है कि अक्टूबर में आपको जो कांस्टेबल है उसकी भर्ती देखने को मिलेगा। ठीक है। उसका जो अध्याचन है वो भी भेजा जा चुका है। तो इसके अलावा एक अपडेट और आया है एडिशनल, वो है आपका अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में शुरू हो जाएगा आपका बेसिक शिक्षक भर्ती। 20 तारीख तक डेट वैसे दिया गया है इसका। ठीक है। तो 20 तारीख तक में भी कोई अपडेट यहाँ पर देखने को मिल जाए। फिलहाल हम बात कर लेते हैं आपके पुलिस भर्ती को लेकर सबसे पहले, उसके बाद हम बात करेंगे इस भर्ती को लेकर, शिक्षक भर्ती को लेकर। यहाँ पर दिया गया है, पुलिस सिपाही भर्ती प्रारंभ होने के साथ ही अब दरोगा भर्ती का रास्ता भी साफ हो गया है। कैबिनेट ने दरोगा सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
तो इसमें पहले तो अमेंडमेंट होगा। इसके अलावा इसके साथ पुलिस मुख्यालय ने 150 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस मुख्यालय ने इसी सप्ताह यानी कि 5 से 6 तारीख के बीच में आपका जो नोटिफिकेशन है या उससे पहले कभी भी आ सकता है, तो पुलिस मुख्यालय ने इसी सप्ताह 1521 कांस्टेबल के रिक्त पदों पर भर्ती का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया है। अब मुख्यालय दूसरे चरण में दरोगा के 150 पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहा है। इसके लिए मुख्यालय उप निरीक्षक सेवा नियमावली में बदलाव का इंतजार कर रहा था। अब कैबिनेट ने इस नई नियमावली को हरी झंडी मिल गई है। कैबिनेट से इस नई नियमावली को हरी झंडी मिल गई है और नई नियमावली के तहत अब सिविल पुलिस का कोटा 50% हो गया है। ठीक है, तो हो गया है और इसमें पहले जो था वो था आपका 34%। शेष 50% पद इंटेलिजेंस और जो आपके पीएससी है उनको दिए जाएंगे। इसी के साथ गृह विभाग ने वर्तमान में यूके ट्रिपल एस सी के पास लंबित दरोगा रैंकर्स भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने को हरी झंडी देती है, तो इसका भी परिणाम आ जाएगा। इसके अलावा उक्त परिणाम अब नई नियमावली के अधीन ही जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही रैंकर्स भर्ती अब हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई हैं। तो कुल मिला के अच्छी अपडेट ये है कि अब जो है एसआई के पोस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे 150 पदों पर, और इसके अलावा कांस्टेबल का तो आपका कंफर्म आना ही आना है। अगर बात करें शिक्षक भर्ती की, तो शिक्षक भर्ती के लिए अपडेट ये है कि जो बेसिक स्कूल में आपके शिक्षक पद रिक्त पदों पर जो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है वो है आपके नवरात्रि के टाइम कहा गया है। तो मान के चल सकते हैं आप कि जो बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपका स्टार्ट हो जाए, लेकिन इसमें डिले भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितना जल्दी प्रोसेस होता है। प्रथम चरण भर्ती में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों के आवेदन व मेरिट पर आपत्तियां लगाई जा रही हैं या फिर ली जा रही हैं, जो कि आज भी एक डिस्ट्रिक्ट आ चुका है टेरी का। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर कहा गया है। यह काम अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक पूरा होने की उम्मीद है। मैंने भी आपको बताया था कि मे बी अक्टूबर के 3rd वीक या 4th वीक में आपको ये देखने को मिल सकता है। तो यानी कि जो आपका फाइनल लिस्ट है, तो फाइनल लिस्ट तैयार होने के बाद काउंसलिंग का फॉर्मूला तय किया जाएगा। बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने बताया कि विभिन्न जिलों में 2200 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होनी है। चयन प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए पहले आपत्तियां ली जा रही हैं। हालांकि काफ़ी सारे कैंडिडेट इससे इरिटेट हो चुके हैं, क्योंकि इतना लेंदी पूरा लिस्ट है कि उसको चेक करने में और देखने में एक तो सर दर्द हो जाता है पूरा। ठीक है, तो कह सकते हैं एक पूरा डाटा जो एक्सेल फॉर्मेट में दिया गया है उसको चेक करने में बहुत ही यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। हालांकि जो पीडीएफ वगैरह है वो शेयर किया जा रहा है डेली बेसिस पर, तो उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपके लिए अपडेट ये है कि अक्टूबर 20 तारीख तक आपको ये जो भर्तियाँ वो कंप्लीट देखने को मिल सकता है, और मतलब इसका जो काउंसलिंग है वो जारी हो सकता है, काउंसलिंग लिस्ट जारी हो सकता है। उसके बाद आपका जो काउंसलिंग होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तो बाद में आएगा आपका। तो कुल मिला के यही अपडेट है फिलहाल आपके लिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है और कोई डाउट है तो ये कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आज के लिए आखिरी अपडेट देखते हैं जल्दी से। तो देखिए, ये जो आपका वेटिंग लिस्ट है सिर्फ एक कैंडिडेट का आया है, लेकिन अपडेट है तो आपको बताना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उत्तरकाशी का है ये, और बैकलॉग के 3 पद पर एक एसटी हेतु अहर्य अभ्यर्थी की प्रतीक्षा सूची 2019 की है ये। ठीक है, तो ये नोट कर लेना। तो जो भी कैंडिडेट का नाम यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये उनके लिए है, श्री रविंद्र शर्मा। तो कुल मिला के अपडेट है तो ये मैं बता रहा हूँ कि जो वेटिंग लिस्ट है मे भी आने वाले समय में आपको अदर डिस्ट्रिक्ट का देखने को मिले, अगर ऐसा कुछ रहा तो। ठीक है, तो जैसे कोई अपडेट होगा तो वो भी आपको बताया जाएगा। तो अगर आपने 2019 के लिए आवेदन करा था तो मे भी आपको अदर डिस्ट्रिक्ट के जो वेटिंग लिस्ट है वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नॉट श्योर, लेकिन हो सकता है, क्योंकि उत्तरकाशी का आया है तो अदर डिस्ट्रिक्ट का भी देखने को आपको मिल सकता है। तो ये है आपका एक फ़ाइनल अपडेट। इसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको क्या लगता है, और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।